सभी को सुप्रभात। मैं आशीष पालवेर, BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य आधुनिक कविता संकलन में हम पढ़ रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य आधुनिक, हम पढ़ रहे थे आधुनिक कविता संकलन, आधुनिक हिंदी कविता संकलन। जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हम पढ़ रहे थे जूही की कली पर हम चर्चा कर रहे थे। बताया था जूही की कली विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वेपन मगन अमल कोमल तरु तरिणी। यहाँ तक हमने इस पर चर्चा की थी। इसके आगे देखो, जूही की कली दृग बंद किए, शिथिल पंत्रांक में बसंती निशा थी, विरह विदुर प्रिय संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानल। आई याद बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की गुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, फिर क्या पावन। मैंने बताया कि जब पवन को याद आया अपने प्रीतमा की, जब उस पवन रूपी प्रीतमा को अपनी प्रीतमा से बिछड़ने की याद आई तो वह मधुर मिलन की बात याद आई, और वह साथ ही पूरी मिलन से चांदनी रात में उनकी घुली हुई थी। आधी रात का समय प्रीतम से मिलने की रोमांच युक्त सुंदर शरीर उनको याद आया पवन को। वह पवन प्रीतम उससे मिलने के लिए व्याकुल होने लगा। फिर आगे क्या बताया कि उपवन सर सरिस गहन गिरी कानन कुंज लता पुंजों को पाकर पहुंच गया उसे खिली के साथ। उपवन सर सरित गहन गिरी कानन कुंज लता पुंजों को पाकर पहुंचा, जहां उससे की केली कली खिली साथ। उसके बाद यहाँ तक हमने पढ़ा कि उसके बाद उपवन नदियाँ सरोवर घने वनों जंगलों को कुंज लताओं को पार करता हुआ पवन प्रीतमा के पास पहुंचा और उसके साथ सरस क्रीड़ा करने लगा, और प्रवासी पति को पाकर वह प्रसन्न हुई, उसके साथ रति क्रीड़ा करने लगी। इसके बाद आगे आया था, आगे हम यहाँ साथ में लिखें जहाँ तक आपको समझाया पीछे, जो आपको अभी तक आगे देखो। सोती थी, आगे था सोती थी जाने कहो कैसे नायक ने चुम्मे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल पर इस पर जागी नहीं,
इस पर जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निन्द्रास्य बंकिम विशाल नेत्र मूंद रही कीवा मतवाली थी, यौवन की मदिरा पिए, यहाँ तक देखो एक बार क्या बताया। देखो कि सोती थी जाने कैसे, नायक ने चुम्मी कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रा से बंकिम विशाल नेत्र मूंद रही, कीवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। हमने जाना कि पवन अपनी प्रीतमा से मिलने के लिए उपवन, बाग बगीचे, घने जंगलों को पार करता हुआ अपनी प्रीतमा से मिला तो उनके साथ रत्ती क्रीड़ाएँ की, यहाँ तक हमने जाना। फिर बताया सोते थी जाने कैसे, अब वो सोई पड़ी है उसकी प्रीतमा और पवन आ चुका है। पवन आने के बाद में क्या बताया है, जाने कैसे प्रीतम के आगमन पर सोती थी, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन पर, यहाँ पर आएगा प्रिय आगमन पर। कहते हैं कि उनको पता नहीं चला उसकी प्रीतमा को उसका प्रीतम आ चुका है पवन रूपी। तो वो सो रही थी, उसको पता नहीं उसके आगमन का। नायक जो पवन है उसने आते ही अपनी प्रीतमा को आलिंगन किया और डोल उठी वल्लरी की लड़ी, जैसे ही उसने उनके साथ आलिंगन किया तो जो लता रूपी वेल थी वो डोल उठी जैसे हिंडोल, जैसे झूला झूलने लगता है, इस प्रकार से उसको हिलाया पवन के माध्यम से। आगे बताया डोल उठी वन की वल्लरी, वो झूलने लगी झूले की भांति, नायक ने उसके कपोल को चूमा। फिर बताया इस पर वह जागी नहीं, इतना कर देने के बाद फिर भी वो लता रूपी नायिका अपने प्रीतम के आगमन पर जागी नहीं है, सोई पड़ी है और चूक क्षमा मांगी नहीं। इतने दिनों के बाद में प्रीतम लौट के उनके पास आया है, इसलिए प्रीतम ने वो क्षमा याचना नहीं मांगी है। आगे बताया निंद्रा से वो लता रूपी नायिका निंद्रा में आलस्य में पड़ी हुई, आँखों को टेढ़ा किए हुए, विशाल जो इसके नेत्र थे उनको टेढ़ा किए हुए मूंद रही है, जैसे उसको पता ही नहीं चला हो कि तेरा प्रीतम आ चुका है, जैसे उसको पता ही नहीं हो कि तेरा क्या है प्रीतम आ चुका है। तो उसने विशाल नेत्र खोले नहीं है और इस समय प्रीतमा सो रही थी यौन रूपी मदिरा के नशे में मस्त होकर निंद्रा का दिखावा कर रही थी। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि यौन रूपी जो मदिरा के नशे में मस्त होकर वो निंद्रा का बहाना यानी दिखावा कर रही थी। इस रहस्य को क्या कह सकते हैं, ऐसा रहस्य था। तो कीवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, उसने यौन रूपी मदिरा पी रखी थी। अब आगे देखो, साथ साथ में आप अपने रजिस्टर में अंकित कर लिया करो, बाद में अपने
आगे लिखा है, निर्दय उस नायक ने निपट नठुराई की जोंकों की जाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह झकझोर डाली मसल दिए गोरे कपोल मसल दिए गोरे कपोल गोल चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर अब आगे देखो क्या बताया है। आगे चर्चा चली कि निर्दयी उस नायक ने निपट निठुराई की जोंकों की जाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह झकझोर डाली मसल दिए गोरे कपोल गोल चौंक पड़ी युक्ति चकित चितवन चारों ओर फेर। तो यहाँ पे देखो कवि ने बताया बसंत काल की आदि रात थी। यहाँ हमने जब शुरू किया था उसमें बताया था कि बसंत ऋतु की वो आधी रात थी, जूही रूपी कली नायिका सोई हुई थी। तो तभी पवन रूपी नायक उसके पास आया बड़ी निर्दयता से श्रृंगार विलास करने लगा और अयहन निपट नठुराई की उसका नायक ने बड़ी निष्ठुरता का परिचय दिया। पास में आके तभी पवन रूपी नायक उसके पास आया और बड़ी निर्दयता के साथ का श्रृंगार विलास करने लगा। क्या करने लगा? श्रृंगार विलास करने लगा। लता के साथ कौन? यहाँ पे पवन, प्रकृति रूपी लता, प्रकृति रूपी नायक पवन करने लगा। उसे लगातार जोंकों की जाड़ियों से नायिका की जो कोमल देह थी इसको झकझोर दिया। अयन जोंकों की जाड़ियों से उसकी जो कोमल रूपी देह थी, लता किस पे थी? जाड़ी पे कोमल रूपी देह विराजमान थी। जैसे ही पवन का धक्का लगा, हवा का रफ्तार तेज हुआ पवन का, तो उसकी कोमल रूपी देह उस देह को उसने झकझोर दिया। और फिर बताया मसल दिए गोरे कपोल गोल चौंक पड़ी युक्ति। उस नायिका के गोरे रूपे कपोल है वो उसको उन्होंने मसल दिए थे और प्रीतमा की नींद टूट गई, वह जाग गई। पहले प्रीतमा नहीं जागी, अपने प्रीतम का आने का आवाज़ नहीं हुआ। ऐसा करने के बाद में अब प्रीतमा जाग चुकी है, लता रूपी प्रीतमा जाग चुकी है।
तो उसने आया है ना चकित चितवन निज चारों ओर, अपनी आंखों को खोलकर चारों तरफ से देखने लगी मेरा प्रीतम कहाँ है। अपनी आंखों को, बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर देखने लगी। अलसाई जो आंखों हैं उसको देखा, अपने प्रीतम को देखने लगी और चारों ओर फिर चारों तरफ से देखने लगी। फिर आगे क्या है, नम्रमुखी हंसी खिली, नम्रमुखी हंसी खिली, नम्रमुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग, खेल रंग प्यारे संग, खेल रंग प्यारे संग। तो देखो इसमें क्या बताया, कवि कहना चाहता है कि वह लज्जा से, जैसे प्रीतम आया लज्जा का भाव आया, लज्जा से अपने मुख को नीचे किया, नीचे करके फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। लता हंसने लगी, सामने नहीं अपना मुख नीचे करके अपने प्रीतम के साथ रति क्रीड़ा में संलग्न हो गई। किस क्रीड़ा में, रति क्रीड़ा में अपने प्रीतम के साथ संलग्न हो गई। इस प्रकार से यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली कविता में नायिका रूपी लता और पवन का यह स्नेह बताया गया है। और प्रीतम जब आया, उनको बसंत की आधी रात को अपनी प्रीतमा याद आई, उनका चांदनी में जो रोमांचित शरीर याद आया, गात शरीर याद आया और वो दौड़ पड़ा। कहाँ पे, वो सरोवर को पार करता हुआ, संगन झाड़ियों को पार करता हुआ, जंगलों को पार करता हुआ अपने प्रीतम के पास आया और उससे मिला। जब मिला और फिर बताया कि निर्दय उस नायक ने, जब नायिका नहीं जागी तो उस नायक ने बड़ी निष्ठुरता का परिचय दिया, हवा का रफ्तार तेज किया। वो जो उसकी सुकुमार कोमल देह थी, उस देह को उसने झाड़ियों के साथ झकझोर दिया। उसने मसल दिए गोरे कपोल, गोल चौक पड़ी युक्ति। इस प्रकार से उसको झूले के बांति हिलाया गया, तब वो चौंक पड़ी। उसको पता चला कि तेरा प्रीतम आ चुका है। तब क्या बताया है, चौंक पड़ी युक्ति, चकित चितवन चारों, और फिर वो चारों तरफ से देखने लगी। चारों तरफ से देखने के बाद में फिर नीचे मुख किया हुआ हंसने लगी अपने प्रीतम के साथ। खेल रंग प्यारे संग, वो अपने प्रीतम के साथ रति क्रीड़ाएँ करने लगे। ये तो था हमारी जूही की कली। अब आगामी हमारी कविता है, उसमें देखें। दूसरी हमारी कविता है कि कौन तुम सुबर किरण वसना। ये है हमारी दूसरी कविता, कौन तुम सुबर किरण वसना। तो आया है, कौन तुम सुबर किरण वसना, सीखा केवल हंसना, केवल हंसना। कौन तुम सुबर किरण वसना, सीखा केवल हंसना, केवल हंसना, सुबर किरण वसना। किरण वसना। इसमें क्या बताया देखो कि कौन तुम सुबर किरण वसना, सीखा केवल हंसना, केवल हंसना। अब ये गीतिका काव्य से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, गीतिका काव्य से लिया गया पद है। कौन तुम सुबर किरण वसना। निराला जी यहाँ पर जिज्ञासा प्रकट करते हुए बताते हैं कि सफ़ेद किरणों रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली
श्वेत रूपी किरणों को वस्त्रों को धारण करने वाली तुम कौन हो? तुम कौन हो? और केवल तुमने हंसना ही सीखा है, केवल हंसना ही सीखा है। तुम उज्ज्वल आभा रोशनी में सदैव हंसती रहती हो। तुम सदैव उज्ज्वल आभा रोशनी में सदैव हंसती रहती हो। तुम कौन हो? बताया है जिज्ञासा प्रकट करते हुए। देखो निराला जी यहाँ पे, निराला जी क्या है इनकी जिज्ञासा, जिज्ञासा प्रकट करते हुए बताते हैं कि तुम कौन? शुभ्र किरण वसना, वसना का से वस्त्र, कहते हैं किरण रूपी वस्त्र को धारण करने वाली, उज्ज्वल यानी कि आभा रोशनी वाली। आपने केवल हंसना ही सीखा है, केवल हंसना ही सीखा है। शुभ्र किरण वसना, कहते हैं आप कौन हो? आप कौन हो? फिर देखो आगे आया है कि मंद मल्य, मद मल्य है, मंद मल्य भर अंग गंध, अंग गंध मृदु। आगे है बादल अलकावली कुंचित, कुंचित ऋतु, सुकृत पुंज, पुंज असना। इसमें देखो क्या बताया है। अब बताया है मंद मलीर भर अंग गंध मृद बादल अलकावली कुंचित ऋतु सुकृत पुंज असना। इसमें मल्य का से मल्य पर्वत या चंदन, अलकावली का श्वेत केश राशि। कहते कवि कहते हैं मल्याचल की मद एवं कोमल गंध अपने अंगों में भरने वाली, मल्याचल की जो मंद और कोमल गंध है उसको अपने अंगों में भरने वाली, घुंघराले व टेढ़े मेढ़े बादल रूपी केश राशि से सुसज्जित, सुसज्जित सुकृत पुंज असना। आप कौन हो? सुकृत का सुक्रम या पुण्य, असना काश्य खाने वाली या बसंत ऋतु वाली। आप कौन हो? तो कौन तुम शुभ्र किरण रसना। दूसरी कविता हम पढ़ रहे हैं। कौन तुम शुभ्र किरण रस वसना, सीखा केवल हंसना, केवल हंसना, शुभ्र किरण वसना। आगे बताया तारक हार, तारों रूपी हार वाली, चंद्रमुख चंद्रमा रूपी मुख वाली, और मधु ऋतु वसंत ऋतु के शुक्र में पुंज को भक्षण करने वाली, सुकृत पुंज असना। सुकृत पुंज असना का आशय हुआ कि तुम अपने वसंत ऋतु के जो शुक्रम पुंज है उनका ही भक्षण करने वाली तुम कौन हो? यहाँ निराला जी ने प्रकृति रूपी नायिका का चित्रण किया है। यहाँ देखो एक पंक्ति लिख लेते हैं। निराला जी ने इस कविता में, निराला जी ने इस कविता में नायिका रूपी प्रकृति का चित्रण किया है। तो ये हम कविता आज यहीं विराम देते हैं। कल फिर इनकी शेष बची हुई कविता हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। आप
जो भी आपको वीडियो के माध्यम से करवाया जाए उसको अपने रजिस्टर में अंकित करें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।